नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी की 7th क्लास, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, यानी पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू 11 के बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं। इसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था आर्टिकल फर्स्ट टू आर्टिकल 4। पार्ट फर्स्ट में हमने लैंड के बारे में पढ़ा। पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, पीपल के बारे में, ठीक है। और पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे हमारे राइट्स के बारे में, जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके बारे में पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। तो पार्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है? पार्ट सेकंड में है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, यानी नागरिकता के बारे में, जो भी हमारा सिटीजनशिप हमारी नागरिकता के बारे में दिया हुआ है वो पार्ट 2 में दिया हुआ है। और ये लिया कहाँ से गया था? ये लिया गया था फ्रॉम ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से ये लिया गया था, क्योंकि हमने पढ़ा पहले कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोइड है, यानी कहीं ना कहीं से हमने बहुत सारी चीजें लिया है। तो इसको हम बोलते हैं कि सिटीजनशिप के हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक। और हमारे देश में जो है, हमारे देश में सिंगल एकल नागरिकता चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है। जैसे चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, कोई भी स्टेट हो, और एक सेंट्रल बॉडी है हमारा जो यूनियन बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ एक ही नागरिकता कानून चलेगा। जबकि आप देखेंगे अमेरिका में वहाँ पे स्टेट का अलग होता है और जो सेंट्रल होता है उनका अलग होगा, नहीं दो ही नागरिकता वहाँ पे लेनी पड़ती है अमेरिका में। सिटीजनशिप, ये वर्ड आप देख सकते हैं, सिटी जेन शिप, ये वर्ड बना है सिटी प्लस जेन से। और ये वर्ड कहाँ से आया है? सिटीजन ये आया है रोम से। और सिटी यानी सिटी मतलब होता है शहर, और जेन मतलब होता है रहना। तो आप देख सकते हैं सिटीजनशिप वर्ड कैसे बना, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो भी हमारी नागरिकता की परिभाषा है वो आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 बोलता है कि अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आफ्टर जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत चले गए लोगों की नागरिकता के बारे में। अब आर्टिकल 7 में हम देखेंगे क्या है। आर्टिकल 7 में है पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 7 में क्या है कि जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान में अब शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी आर्टिकल 7 के अंतर्गत क्या है कि एक डेट फिक्स है, इसमें लिखा नहीं है मैंने। इसमें लिखा है कि 1 मार्च 1947, ठीक है, यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से पाकिस्तान कोई चला गया है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता अपने आप ही खत्म कर दी जाएगी, ठीक। अब आर्टिकल 8 हम देखेंगे, उसके बारे में क्या है। आर्टिकल 8 में हम देखेंगे कि अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीआईओ। अब यहाँ पे पीआईओ क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। हमने आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में देखा कि जो पाकिस्तान चले गए या फिर पाकिस्तान से चले आए उनकी नागरिकता के बारे में। लेकिन आर्टिकल 8 में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान के अलावा और किसी कंट्री में चले गए उनके बारे में है, आर्टिकल 8 के बारे में। तो अगर दूसरी कंट्री में जाके वहां पे रहने लगते हैं तो उनकी नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो उसको एक तो हम देखेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडियन, और ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भी लोग बाहर चले गए और वहां की नागरिकता ले ली है तो उनकी नागरिकता स्वतः ही इंडिया में खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है, ठीक है। आर्टिकल 8 में यही दिया हुआ है कि जो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में चले जाते हैं उनके बारे में आर्टिकल 8 में बात की गई है। अब आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में है पर्संस वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति नागरिक नहीं होने के लिए। इसका मतलब सिंपल अगर हम देखें तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो इंडियन नागरिकता है यानी इंडियन सिटीजनशिप है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यानी आर्टिकल 9 में हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारतीय नागरिकता को खत्म करने का कानून आर्टिकल 9 के अंतर्गत है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 में क्या है? विदाउट मेकिंग द लॉ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। अब हम देखेंगे आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में क्या है कि ये हमारे संसद से रिलेटेड कुछ चीज है। ये इसमें दिया है कि कानून बनाए बिना नागरिकता के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 11 हम देखेंगे, जो पार्ट सेकेंड का लास्ट आर्टिकल है। इसमें दिया है द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन
concerning the acquisition and termination of citizenship and any other matter relating to citizenship। यानी इसमें हम देखेंगे संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। आर्टिकल 11 अगर सिंपल तरीके से हम ये देखें तो बोलता है कि संसद को कानून बनाकर नागरिकता के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है। यानी संसद कानून बनाकर किसी भी नागरिकता के लिए कानून बना सकता है। और एक कानून 1955 में बनाया गया था जिस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम छोटे छोटे ही वीडियो बनाएंगे ताकि हम इजीली लर्न कर सके। हर एक वीडियो में एक एक पार्ट देखेंगे। अभी हमने देखा कि पार्ट सेकंड के बारे में, तो पार्ट सेकंड के बारे में हमने देखा कि नागरिकता कानून, जो भी नागरिकता कानून दिया गया है हमारे देश में, उसके बारे में हमने देखा कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में चलता है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है जो पार्ट सेकंड में दिया गया है। और आर्टिकल 11 के तहत ही जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना, तो उसको हम कल देखेंगे। इसमें यही दिया गया है कि कैसे जो 5 मेथड दिए गए हैं कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं भारत की नागरिकता, और 3 मेथड दिए गए हैं कि कैसे भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।